नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एज यूजुअल जैसे कि नंबर ऑफ़ वीडियोस मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अब इस वीडियो में डिस्कस कर रहा था। नाउ वी विल डिस्कस दिस टाइम कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र माथुर इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और हम स्टार्ट करेंगे इस कॉपी से कि मान के चलिए आई हैव अ कॉपी, यू कैन सी दैट आई हैव अ कॉपी। और अगर ये कॉपी में किसी भी एक सोर्स चार्ज के बिल्कुल किसी भी एक सोर्स चार्ज, देखिए सरफेस है, दिस इज द सरफेस। इस सोर्स चार्ज के अगर मैं सामने इस कॉपी को रखता हूँ तो इस कॉपी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगी, राइट। ये देखिएगा केस कि मान के चलिए ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती हुई नज़र आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। आई रिपीट अगेन, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आया ऐसा, सोचिए किसी सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इससे क्रॉस होकर बाहर निकल रहा है। अब इतने सारे इस पूरे एरिया के अंदर आप देखिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बाहर निकल के जाएंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी एरिया से बाहर निकलती तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन आप ही के सामने मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर ये ऐसे आके मैं इसका एंगल चेंज कर दूँ, देखिए कॉपी का एंगल मैं ऐसा कर रहा हूँ। सो नंबर ऑफ द लाइन्स, अगर इसी डायग्राम को हम यहाँ पे थोड़ा सा प्लॉट करें, सो दिस इज द सरफेस, कोई भी एक सरफेस ले लीजिए, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। You can see that is the electric field is coming and now going, you can see that. So आप देखेंगे सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जो बन रहा है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और 90 डिग्री के एंगल्स में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा निकल के जाएंगी यहाँ से, राइट। बट अगर मैं इसका एंगल चेंज करूं, अभी मैंने आपको इसका नॉर्मल नहीं पढ़ा है, मैं भी सरफेस के रिस्पेक्ट में पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इसके एंगल्स में चेंज करता हूं, इसका मतलब देखिए यही डायग्राम कुछ ऐसा कर दिया जाए, लाइक दिस। सो आप देखेंगे यहाँ पे अगर सरफेस थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड हो जाए, बट डायग्राम आप देखेंगे, सो द लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कमिंग, नाउ गोइंग, नाउ गोइंग, नाउ गोइंग। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स आप देख रहे थे, तो जब वो परपेंडिकुलर था तो ज़्यादा फील्ड्स क्रॉस हो रही थी। जब उसने एंगल बनाया, देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा। अब आप देखेंगे, सो जब भी हम एंगल बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ता है, हम एक नॉर्मल बनाते हैं। सो अब मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ। ये नॉर्मल होता कुछ नहीं, ये एक सरफेस है और ये उसका कॉन्सेप्ट, ये सरफेस है और ये उसका नॉर्मल है। जब देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस होती है तो नॉर्मल जो सरफेस का एक नॉर्मल होता है उसके पैरेलल होती है, आप देख सकते हैं। ये ब्लू कलर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर ये रेड मार्कर नॉर्मल है, यू कैन सी दैट। सो देखिए ये लाइन आई और ये क्रॉस होके चलेगी, नॉर्मल से ये पैरेलल बना रही है। सो सरफेस से 90 बनता है तो नॉर्मल से 0 डिग्री का एंगल बनता है। ये आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखना पड़ेगा। आई रिपीट अगेन, अगर इसका नॉर्मल भी यही होता तो नॉर्मल से 0 डिग्री, लेकिन सरफेस से 90। बट आप यहाँ पे देखते हैं नॉर्मल के साथ 0 डिग्री तो नहीं है और 90 भी नहीं है, लेकिन उसके बीच है और सरफेस के बीच कुछ एंगल बन रहा है। तो हमेशा जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो नॉर्मल से कुछ ना कुछ एंगल देखिए इस बार ज़रूर बन रहा होगा। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख सकते हैं सामने, ये आई और ये आई और ये ऐसे गई। अब आप जानते हैं जैसे जैसे मैं इस सरफेस को ऐसा ऐसा करते जाऊँगा, दैट मीन्स व्हाट, ये रहा पेपर आपके सामने, एग्जाम्पल जो हमने समझा। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस पास हुई और नॉर्मल से पैरेलल थी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सरफेस से 90। बट जैसे 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 हमने इसको टिल्ट करा, लाइक दिस, यू कैन सी दैट। सो नॉर्मल से तो एंगल थीटा बनेगा, सरफेस से भी एंगल थीटा बनेगा, लेकिन एक समय बाद आप देखिए अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हो रही। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही थी, नाउ अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुई पास, और ऐसे करने पर क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही थी, नाउ कम हुई और एकदम कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगी। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, तो उस समय हम जब डिफाइन करते हैं तो दैट इज अ सरफेस। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके, ये देखिए दोनों एक ही लाइन पे बन रही, तो
अंदर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा। इसका मतलब नॉर्मल से एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। ये देखिए नॉर्मल यहाँ पे भी दिख रहा था, यही नॉर्मल आपको यहाँ पे भी दिखेगा। सो ये नॉर्मल से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री। सो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैल्यू कितना मिलेगी 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब होता है तो मैक्सिमम। सो जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो और सरफेस की नॉर्मल अगर पैरेलल हो तो मैक्सिमम, लेकिन सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए और नॉर्मल उसके 90 हो जाए सो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 मिलता है। इसका मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं फाई ई, सो हम फाई ई का फॉर्मूला निकालते हैं E ds cos थीटा। दिस इज द फॉर्मूला। cos थीटा क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है और cos 90 पे कितना होता है 0 होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर आप फॉर्मूला ध्यान से देखेंगे सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला इज फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, वेयर आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैक्सिमम फ्लक्स की हम बात करेंगे सो मैक्सिमम फ्लक्स तो आप देखेंगे एंगल थीटा कितना होना चाहिए 0 नॉर्मल के साथ, सरफेस से परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सरफेस और नॉर्मल, नॉर्मल के पैरेलल लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर। और मिनिमम बात करें हम सबसे कम या 0, मिनिमम तो बोलना नहीं चाहिए, 0 इज करेक्ट। अगर हम बात करें 0 कब होगा तो 0 होगा जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। 90 किससे, नॉर्मल से और सरफेस के पैरेलल। दोनों ही कंडीशन में हम देखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा मैक्सिमम टू 0 की ओर मूव करेगा अगर सरफेस इस प्रकार से उस फील्ड से ऐसे और ऐसे मूव करेगा तो। सो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, वेयर डी एस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया ऐसे स्केलर होता है पर यहाँ वेक्टर होगा। ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी वेक्टर है और कॉस थीटा उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा कि उस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। एंड द लास्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं होता है, एक सिंपल से एरिया, छोटे से एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है उसकी कैलकुलेशन को, उसकी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉसियन सरफेस और उससे रिलेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं मेरे नए वीडियो में।